नमस्ते। मैं सौरभ तिवारी ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्षकार श्रीमती राखी सिंह जी की तरफ से मैं पैरवी कर रहा हूँ माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वाराणसी में। और आज 19 अक्टूबर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई ज्ञानवापी प्रकरण में। वो हमारी जो एप्लीकेशन थी कि जो सो कॉल्ड वजूखाना है, जहाँ शिवलिंग पाया गया, कथित वजूखाना, उसका एएसआई सर्वे वैज्ञानिक तरीके से जो चल रहा है उसका भी किया जाए, उस एरिया का भी। क्योंकि अभी तक का जो आदेश है वो उस एरिया को, शिवलिंग एरिया को छोड़ के बाकी जगह का एएसआई सर्वे का आदेश हुआ है। इसमें जो मसाजिद कमेटी, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ये कह रही है कि अगर एएसआई सर्वे उस वजूखाना का होता है, वो उसको वजूखाना कह रहे हैं शिवलिंग एरिया को, तो अगर उसका होता है तो आदेश होता है तो सुप्रीम कोर्ट के 17 मई 2012 के 2022 सॉरी पिछले वर्ष का 17 मई के आदेश का वो सीधे तौर पे अवहेलना होगा, उल्लंघन होगा अगर ऐसा ही सर्वे। क्योंकि 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने उस जो एरिया को सील कर दिया है, प्रोटेक्ट कर दिया है, तो ऐसे में निचली अदालत कैसे आदेश दे सकती है। मेरी तरफ से जो बहस किया गया आज मुख्य रूप से, वो मैंने माननीय जिला जज की अदालत में बहस करते हुए कहा कि 17 मई 2022 का जो आदेश है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो आदेश उस शिवलिंग एरिया को प्रोटेक्ट करने का है, ना कि सील का। कहीं भी सील वर्ड उसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सील वर्ड इस्तेमाल किया और सील किए हुए हैं। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर प्रोटेक्ट करने का है, और प्रोटेक्ट का अगर डिक्शनरी मीनिंग देखा जाए सुरक्षित का, तो उसको किसी भी तरीके से हमें हार्म नहीं होने देना है, ये मकसद है। ये डिक्शनरी प्लेन मीनिंग है। तो हमने डिक्शनरी मीनिंग बताया, सब कुछ बताया, तो और बताया कि अगर प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी हार्म प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब हुआ, तो अगर अभी वर्तमान स्वरूप में जो एएसआई सर्वे चल रहा है, मैंने ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आर्गुमेंट के दौरान कहा कि अगर वर्तमान एएसआई सर्वे चल रहा है ऑनरेबल हाई कोर्ट, और उसका अप्रूवल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री तुषार मेहता जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया एएसआई की तरफ से कि भाई हम किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे स्ट्रक्चर को। तो जब इतने बड़े भारत सरकार के लॉ ऑफिसर ने स्टेटमेंट वहां दे दिया, उसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2023 इस वर्ष का जो एएसआई सर्वे का आदेश दिया है, तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं श्री आलोक त्रिपाठी, जिन्होंने हाई कोर्ट में जाके उन्होंने एफिडेविट दिया है, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष दिया था कि हम, और डेमो दिया था प्रेजेंटेशन हाई कोर्ट में कि भाई हम किसी भी तरह से स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारी मेथड कंप्लीटली नॉन इन्वेंसिव होगी। तो उस एफिडेविट के पार्ट को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने 4 अगस्त के ऑर्डर में, जो है 2023 के ऑर्डर में कोट किया है। तो यानी कि जब अभी जो एएसआई सर्वे फुल प्रूफ है और इमारत को कोई नुकसान पहुंचना ही नहीं है, तो ऐसे में अगर एएसआई सर्वे का आदेश दिया जाता है जो शिवलिंग एरिया है, शिवलिंग को छोड़ के, हमारी डिमांड जो एएसआई सर्वे की है वो है शिवलिंग को छोड़ के शिवलिंग का पूरा एरिया है कथित वजूखाना। तो हमारा ये तर्क है कि अगर दिया जाता है एएसआई सर्वे का आदेश, तो उससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना क्या है। हम तो शिवलिंग को छोड़ के मांग रहे हैं उस एरिया का एएसआई सर्वे का। तो सुप्रीम कोर्ट जब प्रोटेक्ट ऑलरेडी प्रोटेक्शन का ऑर्डर दिया है, ना कि सीलिंग का। तो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि एक सवाल किया कि आप प्रोटेक्ट वर्ड पे इतना एम्फसाइज कर रहे हैं, सील के बारे में क्यों नहीं बोल रहे। हम लोग सील की बात ही नहीं है। हमने उस ऑर्डर को 17 मई 2022 के ऑर्डर को पढ़ के बताया, और बताया कि वहां तो प्रोटेक्शन वर्ड यूज है। आप इसमें कहीं सील वर्ड यूज नहीं, एक मिसकंसेप्शन है चारों तरफ कि सुप्रीम कोर्ट ने सील कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही अप्रूवल का है। एएसआई सर्वे को उन्होंने अप्रूव किया, फुल प्रूफ माना है। तो ऐसे में अगर प्रोटेक्ट का ऑर्डर है उस एरिया का, केवल प्रोटेक्ट का ऑर्डर है, जो कि है भी, तो ऐसे में उसका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कैसे हो जाएगा जब एएसआई सर्वे होगा। तो एएसआई सर्वे से कोई नुकसान तो होना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब मान चुकी है। और दूसरी जो मैंने महत्वपूर्ण आर्गुमेंट मैंने किया कि अगर एएसआई सर्वे होगा उस जो कथित वजूखाना जो शिवलिंग एरिया का, तो उससे सच्चाई निकल के आएगी, वरना अधूरी सच्चाई रहेगी।
और ये न्याय हित में है कि एक बार में ऐसा ही सर्वे उसका भी हो जाए, क्योंकि जो इमारत का जो ज्ञानवापी इमारत है जो कि मंदिर था, ये कि सबको पता है और इतिहास भी कहता है, साक्ष्य भी कहते हैं शिला शिला के। तो ऐसे में अगर उसका धार्मिक चरित्र को हमें असर्टेन करना है, हमें धार्मिक चरित्र क्या था 15 अगस्त 1947 के पहले, इसको अगर पता लगाना है तो हमें तो एशियाई सर्वे होना वहां बहुत आवश्यक है। ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ज्ञानवापी मामले में कई दफा ये बातें बोल दी उन्होंने सुनवाई के दौरान। मसाजिद कमेटी के लोग वहां भी कहते रहे कि साहब ये कैसे एशियाई सर्वे, उन्होंने कहा कि भाई रिलीजियस कैरेक्टर को असर्टेन करना ये तो दिस इज ओपन एरिया यहाँ। तो कुल मिला जुला के आज ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज ने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है और वो 21 अक्टूबर को इस मामले में फैसला सुनाएंगे। हमें उम्मीद है कि एप्लीकेशन अलाउ हो जाएगी और ये हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।